मैग्ना कार्टा वो पहला रिटन डॉक्यूमेंट था जिसमें फ्री पीपल के राइट्स की बात कही गई थी, जिसमें ज्यूरी के अंडर में ट्रायल के राइट्स को भी इंक्लूड किया गया था। यूएस जॉर्जिया के एक टाउन क्विटमैन में डक्स, चिकन या गीस का रोड पर घूमना या क्रॉस करना एक क्राइम है। कैन यू इमेजिन? क्रिमिनल कोड थेफ्ट और मर्डर जैसे क्राइम से डील करते हैं, सिविल कोड्स पर्सनल और बिजनेस डिस्प्यूट से, और इंटरनेशनल कोड्स वॉर क्राइम से डील करने के लिए होते हैं। सावधान, वहीं रुक जाओ, तुम भाग नहीं सकते। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। वैसे ये डायलॉग अक्सर आपने हिंदी फिल्मों में सुना ही होगा, ये कुछ नया नहीं है। पर आज की प्लेलिस्ट में क्राइम और लॉ से जुड़ी जो इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे वो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो चिपक कर बैठ जाइए अपने सोफे पर, और क्योंकि हम बताने जा रहे हैं बहुत सी अमेजिंग इन्फो इन आवर माइंड वॉर्स एनसाइक्लोपीडिया प्लेलिस्ट, क्राइम एंड लॉ। किसी भी सोसाइटी में अगर हार्मनी और पीस से रहना है तो लॉस बहुत जरूरी हैं। लॉस उन सेट ऑफ रूल्स को कहते हैं जिन्हें किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट क्रिएट और रेगुलेट करती है। सिंपली कहे तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन्हीं सेट ऑफ रूल्स को लॉस कहते हैं। और जो भी एक्शंस लॉस के अगेंस्ट होते हैं उन्हें कहा जाता है क्राइम। क्राइम और लॉस हर कंट्री के अलग अलग होते हैं। क्राइम को बेसिकली 3 कैटेगरीज में रखा जाता है: सीरियस, मिसडिमीनर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। सीरियस क्राइम जैसे मर्डर, मिसडिमीनर्स, स्मॉलर क्राइम्स जैसे चोरी या लूट, एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में क्रिमिनल्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क इन्वॉल्व होता है, जैसे बिगर हाइस्ट, ड्रग डीलिंग एक्सेट्रा। बाइजेंटाइन के एम्परर जस्टिनियन द फर्स्ट ने 6th सेंचुरी सीई में एक ऐसा लॉ सिस्टम बनाया जो आज भी कई देशों में फॉलो किया जाता है। इस एम्परर ने पूरे रोमन लीगल सिस्टम की ओवरहॉलिंग करी थी। उसने सबसे पहले ज्यूरिस की एक कमिटी बनाई और सभी प्री एग्जिस्टिंग रोमन लॉस को एक सिंगल बॉडी में कंपाइल करने को कहा, जिससे पूरे रोमन एम्पायर में हिस्टोरिकल हेरिटेज, कल्चर और लैंग्वेज ऑफ रोमन लॉ को इक्वली डिसेमिनेट करने में मदद मिलती। उसके न्यूली इशूड लॉ कोड्स को कोडेक्स जस्टिनियानुस कहा गया। यही सिस्टम आगे चलकर साउथ अमेरिका, कॉन्टिनेंटल यूरोप, एशिया और अफ्रीका के लॉ सिस्टम का बेस बना। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज मैग्ना कार्टा के कॉमन लॉ सिस्टम को फॉलो करती है। मैग्ना कार्टा को द ग्रेट चार्टर भी कहते हैं, और इस सिस्टम की खासियत ये थी कि इसमें लॉस सबके लिए कॉमन थे, फिर चाहे वो किंग ही क्यों ना हो। ईयर 1215 में बिशप्स के इंग्लैंड की किंग जॉन को मैग्ना कार्टा साइन करने के लिए फोर्स किया, और किंग्स को भी लॉस के दायरे में रखा, यानी लॉ से बड़ा कुछ भी नहीं है। मैग्ना कार्टा वो पहला रिटन डॉक्यूमेंट था जिसमें फ्री पीपल के राइट्स की बात कही गई थी, जिसमें ज्यूरी के अंडर में ट्रायल के राइट्स को भी इंक्लूड किया गया था। डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में मैग्ना कार्टा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। मैग्ना कार्टा को शीप स्किन से बने पार्चमेंट पर लिखा गया था। 1300 से 1700 के बीच में यूरोपियन कोर्ट्स के एक ट्रायल बहुत ज्यादा चलन में आया। इसे विच ट्रायल्स कहते थे। इसमें विच क्राफ्ट यानी जादू टोना करके दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को कड़ी सजा दी गई थी, और इसमें ज्यादा नंबर फीमेल्स का था। कोर्ट्स लॉ के बेसिस पर ही डिसीजंस लेते हैं, लेकिन अलग अलग क्राइम के लिए कोर्ट भी अलग अलग होते हैं। क्रिमिनल कोड थेफ्ट और मर्डर जैसी क्राइम से डील करते हैं, सिविल कोड्स पर्सनल और बिजनेस डिस्प्यूट से, और इंटरनेशनल कोड्स वॉर क्राइम से डील करने के लिए होते हैं। इन सभी कोर्ट्स को मिनिमम एक जज हेड करता है या फिर 12 जजेस की ज्यूरी होती है। जजेस एविडेंसेस और लॉस के बेसिस पर क्रिमिनल्स के पनिशमेंट डिसाइड करते हैं। इन पनिशमेंट्स का भी अपना पर्पस होता है, जिन्हें 5 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पर्पस इज डेटरेंस, जिसमें पनिशमेंट देने का पर्पस क्राइम को दोबारा रिपीट ना करना होता है। क्रिमिनल को पनिशमेंट देना दूसरे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करता है कि अगर उन्हें कुछ ऐसा किया तो उन्हें भी पनिशमेंट मिलेगी। सेकंड पर्पस इज प्रोटेक्शन।
जहां क्रिमिनल को सोसाइटी से अलग करके फ्यूचर में क्राइम होने को कम किया जा सके। देन कम्स रेट्रिब्यूशन, यानी क्रिमिनल को उनके किए गए क्राइम के हिसाब से पनिश करना और फाइन या पेनल्टी चार्ज करना। रेपरेशन का पर्पस क्रिमिनल्स पर कुछ ऐसे फाइन्स लगाना होता है ड्यू टू विच दे गिव बैक समथिंग टू द सोसाइटी। एंड लास्टली इट्स रिफॉर्म, जिसका पर्पस क्रिमिनल्स को एडुकेट करके दोबारा लॉस ब्रेक करने से रोकना होता है। वैसे मर्डर, थेफ्ट, लूट, ये तो सब ऐसे क्राइम्स हैं जिनके लिए पनिशमेंट मिलना बहुत जरूरी है। पर क्या आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कुछ अतरंगी किस्म के लॉस भी हैं जिनके लिए बाकायदा पनिशमेंट मिलती है। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल यूएस जॉर्जिया की एक टाउन क्विटमैन में डक्स, चिकन या गीस का रोड पर घूमना या क्रॉस करना एक क्राइम है। कैन यू इमेजिन? इतना ही नहीं, चिकन से जुड़े और भी कई लॉस यहाँ हैं। जैसे ड्राइवर्स चिकन को अपने सर पर बिठाकर मिनेसोटा से विस्कॉन्सिन ड्राइव नहीं कर सकते। मतलब सीरियसली, चिकन को सर पर कौन रखता है? न्यूजीलैंड में भी किसी रूस्टर के साथ हॉट एयर बलून में जाना एक क्राइम है। सेम एज दैट श्रीलंका में बुद्धा के स्टैचू के साथ सेल्फी लेना या उनका अपनी बॉडी पर टैटू बनवाना भी एक क्राइम है। So be careful all you selfie lovers while traveling to Sri Lanka. लेकिन एक बहुत ही weird law मैडागास्कर में है। You know what? Pregnant women का hat पहनना यहाँ एक क्राइम है। इसी तरह इजिप्ट के लॉ के मुताबिक हर इजिप्शियन को इलेक्शंस को वोट देना मैंडेटरी है। जो ऐसा नहीं करते उसे हेफ्टी अमाउंट देना पड़ता है एज अ पेनल्टी, या फिर उन्हें जेल भी हो सकती है। पर इन माय ओपिनियन दिस रूल इज रियली कूल। जरा इंडिया में कितने लोग हैं जो वोटिंग डे पर अपना वेकेशन तो एंजॉय करते हैं पर वोट नहीं देते? व्हाट यू ऑल थिंक? ऐसा कोई लॉ यहाँ भी होना चाहिए जो इन्हें वोट देने पर मजबूर करे। अभी हमें कमेंट्स करके बताइए, और ये भी कि आपको हमारी आज की क्राइम एंड लॉ की ये प्लेलिस्ट कैसे लगी। इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय, लेकिन आप ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के लिए अब भी सब्सक्राइब करिए माइंड वॉर्स ओनली ऑन यूट्यूब चैनल। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies, और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now. Hey guys, want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.